जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं? बढ़िया है, मज़े में हैं? बताओ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं। बहुत शानदार भाई। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। चलो आ जाओ। तो कितने नंबर क्वेश्चन पर थे हम लोग और कहाँ से कहाँ मेरे भाई जो है वो कर रहे थे, वो बता दो एक बार। बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164। आज आपका जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा भाई। पृथ्वीराज शाह कहते हैं, सर आज मेरा जन्मदिन है, कृपया एक बार विश करिए। चलिए मेरे भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत आगे बढ़े जीवन में और बहुत कामयाब बने आप। ठीक है। चलिए, जय हिंद भाई, जय हिंद। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाओ भाई। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो, बताओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। 164 से करना है, चलो बहुत बढ़िया भाई। आज ही यहाँ पर आज 164 से आगे बढ़ते हैं और सभी सवालों को करते हैं। और आपका जो ये टॉपिक है उसे हम बढ़िया तरीके से वाइंड अप करते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 164 में क्या कहा गया, पढ़िए। A and B together borrowed a sum of 51,750 at an interest rate of 7% per annum compound interest in such a way that to settle the loan, A paid as much amount after 3 years as B after 4 years from the day of borrowing. The sum borrowed by A was। ये वही वाला क्वेश्चन है जहाँ पर ये बोला गया है कि अमाउंट इक्वल है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट इक्वल है, एक तरीके से जो हमारा मिश्र धन है वो बराबर है, तो उसको बराबर करने के लिए हम कौन सा कंसेप्ट अपनाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, P × 1 + R/100 का पावर T, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है सर, इंटरव्यू वीडियो कब तक आएगा? सभी इंटरव्यूज़ लगभग हो गए हैं और एक आधा इंटरव्यू बाकी हैं, तो वो भी हम लोग जल्दी हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए अब क्लासेस आप लोगों की कैंसिल नहीं होंगी और इंटरव्यू भी धीरे धीरे कर करके चलाएगा। हम अपने इंटरव्यू में थोड़ा सा वक्त लेते हैं, लेकिन हाँ, इंटरव्यूज़ हमारे बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मेरे भाई सारे इंटरव्यूज़ आप लोग को मिल जाएंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आ जाइए। तो ए और बी ने बोरो किया है इतने रुपए के सम को 7% के इंटरेस्ट पे, इस तरीके से कि ए का 4 सालों, ए आफ्टर 3 ईयर और बी का मतलब 4 ईयर का जो है वो बराबर है। तो अगर हम देखेंगे तो ए जितना 3 सालों के बाद में रुपया देगा या 3 सालों के बाद का जो अमाउंट होगा, और बी का जो अमाउंट 4 सालों के बाद का होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर मुझे यहाँ पर इनका अमाउंट बराबर करना है, अगर मुझे इनका अमाउंट बराबर करना है, तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे मान लो कि ए का पैसा जो होगा वो पी ए होगा। ठीक है, उसके बाद 1 + आर की वैल्यू अगर देखोगे तो 7/100 का पावर कितना है, तो 3 है। ठीक है, और ये वाला कंसेप्ट मुझे नहीं लगता कि इसको अप्लाई करना चाहिए। हालांकि अगर देखोगे तो दो तरीके मैंने बताए थे, एक बेसिक वाला बताया था और एक सीधा शॉर्ट अप्रोच बताया था। तो अगर आप बेसिक से करोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे P × 1 + R/100 का पावर T, और बराबर होगा मेरे भाई यहाँ पर बी के अमाउंट के, यानी 1 + R/100 का पावर T के। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरीके से करो कि सर ए और बी ने जो है पैसा साथ मिलकर 51,750 लिया 7% के इंटरेस्ट पे, और ए के 3 सालों का जो अमाउंट है वो बी के 4 सालों के अमाउंट के बराबर होगा। ये वाला बात मैंने आपको
चलिए अब देखिए एक बार वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं जो यहाँ पर कह रहा था वो ये कह रहा था मेरे भाई कि एकदम यहाँ पर जो है इसके 3 पावर इससे कट करेंगे तो 1 पावर बचेगा। तो पी ए अपॉन पी बी की वैल्यू हमारी इतनी आ जाएगी, और आ जाएगी तो ये दोनों पैसा मिल करके, जैसे ये जो 51,750 है, ये कितने की वैल्यू है? तो बोलोगे दोनों का सम है, यानी 207 का मान है। और हमें कितने का मान पता करना है? तो ए ने जो पैसा उधार लिया उसकी वैल्यू पता करनी है। तो ए ने कितने का पैसा उधार लिया? 107 का, तो हमें 107 का मान पता करना है। तो दोस्तों जो दिया गया था वो दोनों का सम था, और जो पता करना था वो 107 का था। अगर मैं 207 से काटूंगा तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर कटेगा 2 बार में, तो हो जाएगा 414, और 414 हो जाएगा तो ये हमारा 1035 हो जाएगा। 207 का 5 गुना हमारा हो गया 250 बार में। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हमारा हो जाएगा। 107 का 5 गुना 535 होता है, 535 का 5 रखेंगे और 53 अपने पास में। 107 का 2 गुना 214 होता है, और 214 और 50 264, 267 हमारा हो जाएगा। 267 2675, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात? इस तरीके से हम यहाँ पर दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में है ना अपनी बेवकूफ़ी मानी जाती है, क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ अप्रोच जो रहनी चाहिए वो हमेशा आपके स्मार्ट होने चाहिए, ताकि आप सॉल्यूशंस जो हैं वो कम समय के अंदर में कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो यहाँ पर मैं नहीं मानता कभी ऐसे तरीक़ों से सिलेक्शन होने वाला है। समझने के लिए बढ़िया होते हैं, लेकिन बनाने के लिए बिल्कुल भी ये बढ़िया नहीं होते। तो अगर आज मैं इस सवाल को लेकर के दोस्तों बात करूँ यहाँ पर, तो ये सवाल हम कैसे बनाएंगे ज़रा वो देखो। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर देखिए ये आपका 164 नंबर ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो रेट है वो आपका 7% का है। तो 7% के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 7% हमारा 7/100 हो जाएगा। यहाँ पर दो लोगों की चर्चा हुई है, एक ए है और दूसरा हमारा कौन है? बी है। तो ए और बी के बारे में जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो उसे हम कैसे लिखेंगे? तो हम उसे यहाँ पर ये बोलेंगे सर ये प्रिंसिपल ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ नीचे प्रिंसिपल ऑफ बी हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ ए हो जाएगा, और यार एसी चलाओ तो भी दिक्कत, ना चलाओ तो भी दिक्कत। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे अगर, तो बोलोगे सर ये पी ए अपॉन पी बी है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे ए और बी ने मिलकर के पैसा उधार लिया है, तो ए का जो पैसा चला है वो 3 साल, और बी का जो पैसा चला है वो 4 साल। तो अक्सर मैं ये बात बोलता हूँ कि जिसका समय ज़्यादा है, अगर हम देखेंगे जिसका समय ज़्यादा है उसका पैसा क्या होता है? कम होता है, और जिसका समय कम होता है उसका पैसा ज़्यादा होता है। तो इसका समय कम है तो इसका पैसा ज़्यादा होगा, यानी 107 होगा। अच्छा, इसमें पावर में कितना रखेंगे? तो पावर में इन दोनों टाइमों का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 है। तो हम यहाँ डायरेक्टली 1 लिख देंगे इस बात को। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर? चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो जो दिया गया है ये जो 51,750 है, ये हमारा कितने का वैल्यू है? तो वही बात है गुरुजी, 207 का मान है। और पता किसका करना है? तो पता यहाँ पर ए का करना है, मतलब 107 का मान पता करना है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई करें तो बोलेंगे इसे काटो, 2 बार में 214 हो जाएगा, और 5 बार में 1035 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे वहीं 26,750 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इस तरीके से आप लोग सीख लो कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर में, अमाउंट को इक्वल करने की बात की जाती है ना, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट को अंदर में मेरे भाई अमाउंट को इक्वल करने की बात की जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर मेरे भाई जो है इसी तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। बोला गया अमित बोरो सम ऑफ 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड भोला बोरो द सेम अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ 2 ईयर भोला हैड टू पे 160 मोर इंटरेस्ट देन अमित, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज पर एनम। और ये सवाल दिखने में कुछ और है और बना हम किसी और तरीके से सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे दो लोग हैं यहाँ पे, एक अमित नाम का व्यक्ति है और एक भोला नाम का व्यक्ति है। एक व्यक्ति उस पैसे को साधारण ब्याज पे लेता है तो दूसरा उसे चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता है। दोनों अपना अपना ब्याज अदा करते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो अमाउंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है साधारण ब्याज वाले अमाउंट से। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले को जो पैसा देना होगा, जो एक तरीके से भरना होगा, वो हमेशा ज़्यादा भरना होगा रेदर देन कम वाले से यहाँ पर। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले का जो अमाउंट होगा वो
ज़्यादा बन जाएगा, जो ब्याज होगा वो ज़्यादा बन जाएगा। और इसी वजह से 2 सालों के अंत में भोला को इतने रुपए इंटरेस्ट के तौर पे ज़्यादा देने पड़े, किसे? अमित को। तो यानी ये जो 160 रुपये है यहाँ पर, ये किस चीज़ का काम करेगा? तो आप बोलेंगे सर ये जो 160 रुपये है ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस का काम करेगा। ये किस चीज़ का काम करेगा? तो ये सिंपल और कंपाउंड के डिफरेंस का काम करेगा सर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पढ़ाया था आपको यहाँ पर कि 2 सालों के एसआई और सीआई का डिफरेंस, आप वो कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करो और वो यहाँ पर लगाओ। तो अगर आप उस कंसेप्ट को अप्लाई करके उस कंसेप्ट को यहाँ पर लगाते हो तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 2 सालों का जो डिफरेंस होगा वो होगा P इंटू आर अपॉन 100 का पावर। देखो यहाँ पे P इंटू आर अपॉन 100 का पावर कितना हो जाएगा? 100 स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा हमारे डिफरेंस के। बहुत ही तरीके से मैंने बताया था कि जब एक पैसे को आप साधारण ब्याज पर देते हैं और उसी पैसे को आप चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं तो 2 सालों का जो डिफरेंस होता है P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो पैसा हमारे पास में कितना है, तो पैसा की बात करेंगे तो 25,000 रुपया है। तो यहाँ पर 25,000 रुपये लिख दो। यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता तो आर का स्क्वायर हम लिख देंगे, और नीचे हमारा 100 का स्क्वायर 1 2 3 और 4, और डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस हमारा 160 हो गया। 3 जीरो से दोस्तों हमारे तीनों जीरो खत्म हो चुके हैं। अगर और हम यहाँ देखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर जो काटना है, देखो अगर और भी काटना है, जैसे 5 से तुम 5 बार में काट लो तो 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 5 से अगर मेरे भाई काटना ही है तो 32 बार में काट लो। तो कुल मिलाकर के आर स्क्वायर की जो तुम्हारी वैल्यू आएगी ना भाई, 2 इंटू 32 64 आ जाएगी, और जब रूट करोगे तो आर का मान जो आएगा वो 8% आएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है। तो जब भी यहाँ पर जो है, जब भी यहाँ पर आप किसी भी पैसे को साधारण ब्याज पर भी देते हैं और उसी पैसे को मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज पर भी देते हैं, तो याद रखिएगा उनका जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सर क्लास नंबर 13 पूरा नहीं है, कोई बात नहीं, अगर कहीं पर किसी भी क्लास में दिक्कत होगी मेरे भाई तो वो मैं आज अपनी टीम से चेक करवा लूँगा और उसका मेरे भाई प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। तो क्लास नंबर 13 में प्रॉब्लम है, मैं क्लास नंबर 13 नोट कर देता हूँ, अभी मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मैं इसी पे लिख देता हूँ क्लास नंबर 13 आपका। ठीक है, क्लास नंबर 13 में प्रॉब्लम है। लिख दिया भाई क्लास नंबर 13। ठीक है, और लिख दिया भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166 देखो क्या कहा गया है। एक बच्चा कहता है सर मॉक टेस्ट कहाँ से दें और ऐसा ही हमारा ख़त्म हो चुका है। तो देखो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा मॉक टेस्ट के बारे में कि पहले तो अगर कोई भी टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो आप उसका सेक्शनल टेस्ट दिया करो, और वो टॉपिक का जो टेस्ट है वो आपके अपने एप्लीकेशन पर ही इसी के ऊपर में मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो जो ये आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, इसी में जो बैचेस होते हैं आपके, उन्हीं बैचेस के अंदर में जो है सारे के सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का यहाँ पर। तो सारे टेस्ट आपका वहीं पर मिल जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो उसके बाद में आप उसका टेस्ट दे सकते हैं, उसमें अपने आप को जांच सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, कितने आप पानी में और कितने आप ऊपर, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर में देख पाएंगे यहाँ पे। आ जाइए, तो 166 देख लीजिए क्या कहा गया। अ सर्टेन सम अमाउंट टू ₹11,520 इन 4 ईयर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 ईयर एट अ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। आज मेरे पास में ये बोला गया कि यदि मैं किसी पैसे को साधारण ब्याज पे निवेश करता हूँ और कितने परसेंट के रेट से करता हूँ, 15% के रेट से करता हूँ, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों के बाद में वो हमारा इतना रुपया हो जाता है। तो बोला गया साधारण ब्याज पर, ठीक है, समान राशि की 2 वर्षों में समान दर से कितनी होगी यदि ब्याज जो है, एक सेकेंड यहाँ पर है ना, एक निश्चित राशि 15% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा ऐसे लिखा जाना चाहिए, 4 वर्षों में साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण मतलब ब्याज पर है, यहाँ पे साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाती है, और यहाँ का साधारण ब्याज हटा दो। तो समान राशि की राशि 2 वर्षों में समान दर से कितनी होगी यदि आज 8 मासिक संयोजित होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, ज़रा वो देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो
ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो दिया है वो दिया है अमाउंट की। अमाउंट हमारा 11,020 रुपये है। और समय हमारे पास में कितना है, 4 साल है। और रेट हमारे पास में कितना है, तो 15% है। और ये मामला किसके ऊपर में बैठा है, तो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर में बैठा है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 ईयर। मेरे भाई यहाँ पर अमाउंट हमारा कितना होगा, ठीक है। अगर हम वहाँ पर 4 सालों के जगह पर उस पैसे को 2 सालों के लिए दें, रेट भी हमारा सेम रहे, लेकिन 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 ये जो रहे मेरे भाई 8 मंथली रहे यहाँ पर। क्या रहे, तो 8 मंथली रहे यहाँ पर। और ये किसके ऊपर में हो, तो सीआई के ऊपर में। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ यहाँ पर कि आप क्वेश्चन में ये देखा करो कि दिया क्या है, और ये देखा करो पूछा क्या है। आज जो आपके पास में क्वेश्चन में पूछा गया है वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब पहले अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट निकालने के लिए ब्याज निकालने की आवश्यकता है। और जो आप ब्याज यहाँ निकालने की बात कर रहे हैं, तो वो ब्याज आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। और वो भी मेरे भाई ईयरली नहीं है, हाफ ईयरली भी नहीं है, क्वार्टरली भी नहीं है, 8 मंथली है। तो मैंने हमेशा ये बात कहा है कि एग्जामिनर जो होता है वो थोड़ा झूठा होता है। और झूठा ऐसे होता है कि यहाँ पर जो रेट है वो मेरे भाई बदलता है। मतलब जब 8 मंथली दे दे, 6 मंथली दे दे, 5 मंथली दे दे, तो आपके अपने रेट को भी बदलना है और आपको अपने टाइम को भी बदलना है, ठीक है। बाकी सारी बातें यहाँ फर्जी बन जाती है, सब बदलना है आपको यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे। तो पहली बात, ऊपर वाली लाइन को आप मिटा दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फालतू का कन्फ्यूजन देगा। आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर में फोकस करिए। जब भी मेरे भाई 8 मंथली का मामला होता है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो, मामला जब हमारा 8 मंथली का आ जाएगा, जब मामला हमारा 8 मंथली का आ जाएगा, तो 8 मंथली वाले केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे जो रेट दिया है वो भी गलत है और जो टाइम दिया है वो भी गलत है, हम अपना रेट और अपना टाइम निकालेंगे। तो मेरे पास में जो रेट दिया गया है वो है 15%, लेकिन ये 12 महीने का रेट है। और मुझे जो रेट चाहिए वो चाहिए मेरे भाई 8 महीने का। तो अगर हम 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो रेट हमारा निकल करके कितना आएगा, 10% आएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम समय की बात करेंगे यहाँ पर, तो समय को कैसे करेंगे, 2 साल, 2 साल का मतलब 24 महीना। और मुझे हर 8 महीने पर ब्याज देना है, तो समय हमारा कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। तो एक बच्चे को भी पता है कि 10% के हिसाब से अगर हम 3 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो ब्याज हमारा कितना मिलेगा, तो वो हमारा मिलेगा 33.1%। कितना ब्याज मिलेगा, तो 33.1% का जो ब्याज है वो मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट पर, एक निष्कर्ष पे पहुँचूंगा, और वो ये कि मुझे दिया क्या है और मुझसे पूछा क्या गया है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 11,520 रुपये, ये मेरे भाई दिया गया है। और ये किसकी वैल्यू है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये जो दिया गया है ना, ये अमाउंट की वैल्यू है, लेकिन कौन से वाले अमाउंट की, जो कि साधारण ब्याज पर है। यानी बोलेंगे सर ये प्रिंसिपल 100% और प्लस ब्याज है। और ब्याज कितना, 15% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज, यानी 60% का ब्याज हमारा है, ठीक है। यानी ये वो अमाउंट है जब मैं किसी पैसे को साधारण ब्याज पे देता हूँ, यानी प्रिंसिपल प्लस 80%। और मुझसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, तो मुझसे जो पूछा गया वो एक मेरे भाई अमाउंट ही पूछा गया है, लेकिन कौन सा, तो जब मैं कंपाउंड पे रहूँगा, यानी 100% का प्रिंसिपल और 33.1 की हमारी वैल्यू। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 11,520, ठीक है, ये हमारी 160 की वैल्यू है। और जो हमसे बोला गया वो 131.1 है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई इसको हटा दो, नीचे 10 लेकर के आ जाओ, ये ख़त्म करो इससे, ठीक है। और आप यहाँ देखो कि कौन सी संख्या किसे काट सकती है। हालांकि जो आंसर आएगा वो लगभग आपका 1 रुपये के करीब में, मतलब यहाँ पर आपको राउंड ऑफ करना होगा। क्या 16 से आपका ये कटेगा, तो बोलोगे हाँ गुरुजी 16 से एक बार हम लोग देख लेते हैं ये हमारा फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो 16 का 7 गुना 112 बिल्कुल काट सकते हैं। तो 16 का मेरे भाई 7 गुना 112 होता है, 16 का 2 गुना 32 होता है। मल्टीप्लाई करके लास्ट में 10 से भाग कर देना। 72 का 1 गुना 72 का 2, 7 पास में। 72 का 2 गुना 3, 72 का 3 गुना 216, 216 223 का इतना, और मेरे भाई यहाँ पर 222 पास में। फिर मेरे भाई 216 और 218 और 238, 238 का 8, 23 पास में। और 72 और 23 मेरे भाई 95 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 95। और लास्ट में दशमलव, तो 9583, 9583 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो सवाल है वो बना सकते हैं। इस तरीके से जो सवाल है आप उन्हें समझ सकते हैं। इस सर असल में क्वेश्चन में दिया क्या है और हमसे यहाँ पर पूछा क्या है। सर फिर से रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन में हमसे दिया क्या है और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, ठीक है।
चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे यहाँ पर सवाल को देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ज़रा पढ़िए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए एक बार आप लोग यहाँ पर। क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 1 और 1/2 ईयर एट 20% पर एनम इज 1716 व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड एनुअली। द सम इज यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया कि देखो ये ICAR का क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में एक पैसा है, उसी पैसे को तुम ईयरली देते हो और उसी पैसे को तुम हाफ ईयरली देते हो, और दोनों के जो बीच का डिफरेंस निकल के आता है वो 1716 रुपये आता है। पढ़ लीजिए कि जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो दोनों स्थितियों में एक निश्चित राशि पर 1.5 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वो 1716 होता है। तो राशि हमारी कितनी है, यानी जब हम ब्याज को निश्चित राशि में 1.5 वर्षों के लिए देंगे तो चक्रवृद्धि, यहाँ पर देखो बोला गया कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर किया जाता है, तो दोनों स्थिति में निश्चित राशि पर 1.5 वर्षों के लिए 20% की दर से जो अंतर है वो 1716 है। तो पहले मैं यहाँ पर ये पता करूँगा कि अगर मैं यहाँ पर उस पैसे को एक तरीके से चक्रवृद्धि मतलब ईयरली दे रहा हूँ तो वो ब्याज कितना बनाएगा, और जब मैं यहाँ पर हाफ ईयरली दे रहा हूँ यहाँ पे तो कितना बनाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है दिल्ली में मौसम ख़राब है क्या? बिल्कुल यहाँ पर मौसम ख़राब है और पूरी बारिश की संभावना है। अभी यहाँ पे थोड़ी आंधी तूफान भी चल रही है। ठीक है, आज ये चलिए, तो यहाँ पर अब पढ़ते हैं। तो हम बोलते हैं सर देखिए एक तरफ थोड़ा मामला जो चलेगा वो ईयरली वाला चलेगा और एक तरफ जो मामला चलेगा सर वो हाफ ईयरली का चलेगा। तो अगर हम ईयरली और हाफ ईयरली को यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या जानने को मिलेगा वो समझिए। तो ईयरली और हाफ ईयरली में देखेंगे तो यहाँ पर जो है बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर जो रेट है हमारा वो हमारा कितना है 20% है, और जो एक तरीके से समय है हमारा यहाँ पर वो समय हमारा कितना है। तो अगर हम रेट की बात करते हैं यहाँ पर तो रेट हमारा 20% है और जो समय है हमारा यहाँ पर वो हमारा कितना है, तो समय हमारा 1.5 साल है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो हाफ ईयरली है वो हमारा कितना होगा, तो हाफ ईयरली का भी रेट हमारा इतना ही रहेगा और समय हमारा 1.5 साल रहेगा। लेकिन 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 आपको इस बात को समझना होगा, हाफ ईयरली में जो रेट होता है उसे हम क्या करते हैं आधा, और जो समय होता है उसे हम क्या करते हैं डबल। हिंदी मिस्टेक इसमें कहाँ पर हिंदी मिस्टेक है सतीश कुमार, कहाँ आपको हिंदी मिस्टेक नज़र आ रहा है? कहीं पर कोई हिंदी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है रेट ईयरली में जो रेट आज हम लिख रहे हैं इस रेट को हम क्या करने वाले हैं, तो इस रेट को हम आधा करने वाले हैं। तो 20 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 का आधा हमारा 10% हो जाएगा। और अगर हम समय की बात करेंगे तो 1.5 का डबल हमारा कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। यहाँ पे 3 साल कह लीजिए 3 बार कह लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1.5 का डबल 3 होता है। ठीक है, अब आ जाओ दोनों जगह पर एक बार हम ब्याज देखते हैं। 1.5 साल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 1.5 साल का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है 1 साल और उसके बाद में आधा साल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 साल में रेट लगेगा वो लगेगा 20 का, और यहाँ पर ये जो आधा साल में रेट लगेगा वो लगेगा आधा यानी 10 का। तो ऐसी स्थिति में जो आपका ब्याज बनेगा, जो CI बनेगा वो 20 और 10 का सक्सेसिव होगा, और 20 और 10 का सक्सेसिव 20 + 10 + 20 × 10/100 यानी कुल मिलाकर के 32% आपका आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 20 और 10 का सक्सेसिव हमारा 32% होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10% के हिसाब से 3 साल, तो यहाँ जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 33.1%। यहाँ पे कितना मिलेगा, तो 33.1% यहाँ पे। अब यहाँ क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं दिया क्या है और पूछा क्या है। तो 1716 रुपये जो है वो डिफरेंस का काम कर रहा है, किसका, इन दोनों का। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 1.1% होगा, और हमसे जो पूछा गया है वो प्रिंसिपल यानी मेरे भाई 100 का मान पूछा गया है। अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो एक और ज़ीरो आ जाएगा, 11 से काटेंगे शुरू में तो एक बार में, 61 आ रहा है 5 बार में, और फिर लास्ट में 6 बार में। तो कुल मिला के आंसर 156, और 1 2 3 और 4 ये हमारा पूरा का पूरा ख़त्म सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हालांकि मेरे भाई, अच्छा एक सेकंड, 3 ज़ीरो आएगा यहाँ पे, और 3 ज़ीरो क्यों आएगा, क्योंकि हमें 100 का मान निकालना था और एक डेसिमल लगाने के बाद में इतना, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है भाई यहाँ पर।
जितने सवाल हमारे होल्ड पर हैं या जिस भी सवाल में मेरे भाई डाउट है, आप लोग निश्चिंत रहो। पहले हम लोग 170 तक पहुंच जाते हैं और 170 तक पहुंचने के बाद में जिन सवालों में भी आपको दिक्कत नज़र आ रही है उन सवालों को कर लेंगे। अभी बीच बीच में आप लोग अगर कमेंट करते रहोगे 71 बाकी है तो ये बाकी है तो वो बाकी है, तो शायद मैं कुछ भी नहीं करा पाऊँगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले मैं जहाँ तक जाना चाहता हूँ वहाँ तक चलिए और उसके बाद में बाकी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो 170 तक पहले कर लेते हैं, फिर बाकी देख लेंगे आराम से। आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 168 ICAR का क्वेश्चन है। ICAR जो होता है वो एग्रीकल्चर का पेपर होता है और बहुत ही शानदार लेवल का आपका ये पेपर होता है। इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे अच्छे आए थे इस बार में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे कि निधि ने अपनी बचत को 2 और 3 के अनुपात में स्कीम ए और बी में प्रत्येक 1.5 वर्षों के लिए निवेश किया था। स्कीम ए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है और स्कीम बी जो है वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाले 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रदान करती है। यदि दोनों स्कीम से उसे प्राप्त कुल ब्याज 13,524 है तो ए में उसके द्वारा निवेश की गई जो राशि है वो हमारी कितनी थी। यानी निधि नाम की एक महिला है और वो यहाँ पर जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, तो वो अलग अलग जगह पर पैसा लगाती है। तो एक स्कीम ए है और एक स्कीम बी है, ठीक है। ए में जो पैसा वो लगा रही है वो हाफ ईयरली लगा रही है। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि ए ऑफर इंटरेस्ट एट 20% पर एनम हाफ ईयरली और बी जो है वो 10% ईयरली है। और दोनों से जो ब्याज मिला करके मिलता है वो 13,524 रुपये का होता है। तो बोला गया यहाँ पर ए में कितना किया होगा उसने। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बोलेंगे सर ये स्कीम ए है हमारा और उसके बाद में ये हमारा स्कीम बी है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम स्कीम ए में बात करें तो रेट हमारा कितना हो जाता है 20% हो जाता है और अगर हम यहाँ बात करें तो रेट हमारा कितना हो जाता है 10% हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे यहाँ समय जो है स्कीम ए के अंदर में दोनों का जो समय है वो हमारा सेम है और वो लगभग हमारा 1.5 साल के बराबर में है। और यहाँ पर भी जो समय है ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 1.5 साल के बराबर में है। तो दोनों का रेट भी दे दिया गया है और दोनों का ब्याज भी दे दिया, मतलब टाइम भी दे दिया गया। उसके बाद दोनों में जो पैसा हमने निवेश किया ए और बी मेरे भाई वो 2 और 3 के अनुपात में। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा आसान बनाने के लिए इसको 200x और इसको 300x मान लेता हूँ। कुछ चला थोड़ी जाएगा भाई यहाँ पर। तो मैंने कहा यहाँ पर पैसे के नाम पर मैंने 200x निवेश किया हुआ है और यहाँ पैसे के नाम पर मैंने 300 रुपये निवेश किया हुआ है, 300x यहाँ पे, ठीक है। अभी देख लीजिए यहाँ पे स्कीम ए जो है वो हाफ ईयरली है और स्कीम जो है मेरे भाई ईयरली है। इसका रेट 20% है तो इसका रेट 10% है और यहाँ पर 1.5 साल है तो यहाँ भी 1.5 साल है। अब समझो अभी तक सिर्फ मैंने बोर्ड के ऊपर में जो है वो डेटा लिखा है कि ये क्या है, तो हाफ ईयरली है यहाँ पे। अब जैसे आपको भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है कि जब भी हम हाफ ईयरली की बात करते हैं तो हम रेट को आधा और समय को डबल करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेट को आधा और समय को डबल करते हैं। तो आज मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे गुरुजी रेट को हम आधा करेंगे, तो आधा करेंगे यहाँ पर तो इसका आधा इतना हो जाएगा और समय को हम यहाँ डबल करेंगे तो 3 हो जाएगा, जिसके कारण उसको जो ब्याज मिलेगा वो 10 और 3 मतलब यहाँ 33.1% का ब्याज मिलेगा। लेकिन वो 33.1% जो होगा वो कितना होगा, कितने एक्स के बराबर होगा, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। क्योंकि दोनों का जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग है। अगर दोनों के प्रिंसिपल सेम होते तो हम इकट्ठा एक ही साथ लास्ट में निकाल लेते, लेकिन आज मेरे पास में जो है यहाँ पर दोनों के जो मूलधन है वो हमारे अलग अलग है दोस्तों। तो अगर जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे जैसे ये 200x है, ये तो प्रिंसिपल है तो 100% का मान है और मुझे पता कितने का करना है, तो 33.1x का मान पता करना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ 33.1x नहीं, 33.1% का मान पता करना है। अगर यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर ख़त्म करेंगे तो आपका हो जाएगा 66.2x की वैल्यू, यहाँ पर ये इतना x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट वाले पर चलते हैं और नेक्स्ट वाले पर देखते हैं। नेक्स्ट वाले में कहानी क्या बोला गया है ज़रा वो समझिए। यहाँ पर ये पैसा जो है ये ईयरली है, ईयरली है तो इसके 2 होंगे अलग अलग, एक साल अलग होगा, आधा साल अलग होगा। एक साल का जो ब्याज है वो हो जाएगा 10%, तो आधे साल का जो ब्याज है जस्ट इसका आधा 5% हो जाएगा। इन दोनों का जब आप सक्सेसिव लगाओगे तो 10 और 5 15 और 15.5% ये मेरे भाई इतना हो जाएगा। अब ये इतना परसेंट हो जाएगा, लेकिन ये इतने परसेंट की वैल्यू होगी किसके बराबर में, ये भी तो ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे गुरुजी सेम तरीके से यहाँ पर जो आपने 300x ये लिखा हुआ है, ये 300x कितने की वैल्यू है, तो 100% का, और मुझे
पता कितने का करना है, तो 15.5 का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो बोलेंगे 3 इंटू 5 15, 5 15, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 15 3 45, 46.5x यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 46.5x। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 46.5x यहाँ पे। अब जो दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर देखिए दोनों का इकट्ठा जो है टोटल इंटरेस्ट दिया गया है, तो ये जो 13,524 रुपये है ये दोनों का इंटरेस्ट है, यानी इसका भी ब्याज और इसका भी ब्याज। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये इसके बराबर में है, तो 5 और 2 7 हो गया, 6 6 12 हो गया, 6 4 10 11 हो गया। ये हमारा इतने एक्स का वैल्यू है। और क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, ए वाले स्कीम में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, तो ए वाले में जो इन्वेस्टमेंट है वो 200x की हुई है, तो हम यहाँ 200x लिख देंगे। x लिखने का तात्पर्य इसीलिए था कि यहाँ पर ये से ला के लास्ट में काट दे, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर हम यहाँ दशमलव हटाएंगे तो हमारे पास में एक 10 फालतू का यहाँ पर आ जाएगा। आज अगर आप इसे काटते हो तो कुल मिलाकर मुझे लगता है ये 12 बार में जा सकता है। ठीक है, और कितनी बार में, 12 बार में ही जाएगा, क्योंकि देखो 12 का 7 गुना 84 का 4, 8 पास में, 12 दूनी 24 और 8 32 का 2, 3 पास में, 12 कम 15, 3 15 का 5, 1 पास में, तो कुल मिलाकर के ये दोस्तों 12 बार में काटेगा। अब अगर ये 12 बार में काटता है तो आंसर हमारा आ जाएगा 12 इंटू 2 24, और उसके ऊपर में 3 0, 24,000। ठीक, तो सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई। ठीक है, सुजल कुमार शो कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा फोबिया आपने खत्म कर दिया। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, ऐसे ही फोबिया खत्म होना चाहिए, और क्या चाहिए आप ये बताइए, फोबिया खत्म ही तो करना है। ठीक है, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं या परेशान करती थी वो भी अगर मैं ना दूर कर पाऊँ उस परेशानी को, तो क्या फ़ायदा मेरे होने का। तो इस सवाल में ये बोला गया था कि 2 अलग अलग स्कीम में उस लड़की ने पैसे निवेश किए थे, और दोनों स्कीम का जो टोटल ब्याज बना था वो दिया गया था, और स्कीम ए का पैसा पूछा था। तो हमने दोनों के ब्याज निकाले, और दोनों का ब्याज निकालने के बाद में तब हमने कहा जो दिया गया वो दोनों के ब्याज के बराबर में है, तो इंटू यहाँ पर कर देंगे 100। ठीक है, मतलब 100 नहीं, जो भी हमारा स्कीम पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है ये बातें हैं। चलो आ जाओ मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर देखते हैं। सर ये लेवल अच्छा है सवाल का, आईसीआर का मज़ा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए शीट में कभी भी जो है ना, मैं शुरुआत जब करता हूँ तो काफ़ी बेसिक लेवल के साथ में करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे जो शीट के लेवल्स होते हैं वो मैं बढ़ा देता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू में शीट के चंद सवाल देखते हैं और उसके आधार पर ये जज करना शुरू कर देते हैं कि इसमें तो लो लेवल के क्वेश्चंस हैं। मेरे भाई मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हम शुरू में हाई रख करके आपको नहीं डराते हैं, शुरू में हम थोड़ा आसान रख करके आपको उससे प्यार कराते हैं, और जब आप सीखना शुरू कर देते हैं तब उसके बाद में हम आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाते हैं। तो इस बात को समझिए आप यहाँ पर, इस तरीके का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को, और यही कारण है कि जो टॉपिक पहले उन्हें नफरत हो रही होती है धीरे धीरे वो समझ में आता है, और बाद में उसके अंदर में वो मास्टरी हासिल कर लेते हैं। विकास चौहान, लास्ट में बच्चे ये 161 वाला तुम अपना डाउट पूछ लेना, अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको पढ़ो पहले तुम। ठीक है, आ जाइए, चलिए 169 नंबर क्वेश्चन पे हैं, और ये भी आपका आईसीएआर का ही क्वेश्चन है। क्या कहा गया पढ़िए, बोला गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 12,000 एट अ रेट ऑफ x% per annum for 1 whole 1/2 year is rupees 3840 compounded yearly. What will be the compound interest on the same sum at same rate for same period if interest is compounded half yearly? यानी 12,000 रुपये की राशि पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली x% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना हो जाता है, और इसी राशि पर उतनी ही ब्याज दर पर उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। कि जो मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 12,000। कब है, जब आपने x% पर दिया, और वो भी मेरे भाई जो है वो कितना हो गया, तो 1.5 सालों में हमारा जा करके हो जा रहा 3840। ठीक है, क्या होता है पता है, रेट दिया गया होता है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग जो है उसे बना लेते हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ रेट ही ना दिया हो तो क्या करोगे। ये उसी में का एक सवाल है आपके सामने यहाँ पर, जहाँ बिना रेट की चर्चा किए सब कुछ की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए समझिए सीखिए जानिए कि यहाँ रेट ना दिया गया है और उसके बाद भी यहाँ पर सारी बातें मौजूद है। मतलब 12,000 रुपये थे मेरे पास में, x% रेट से मैंने दिया था,
और 1.5 सालों के लिए दिया था, तो वो ब्याज हमारा बन कितना गया, तो वो ब्याज हमारा 3840 बन गया। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में रेट का पता कैसे लगाएं? तो आप यहाँ पर ये देखो कि जो ब्याज मिला है वो कितना परसेंट है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों मेरे, कि जो ब्याज मिला है आपको यहाँ पर वो आपका कितना परसेंट है, क्योंकि अगर आपको वही नहीं पता ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो पहले तो आप यहाँ पर ये देखा करो कि ब्याज आपका जो दिया गया है वो कितना परसेंट है। तो यहाँ पर जो मैं ये कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो ब्याज दिया गया उसको चेक कर लो कि वो कितना परसेंट है। तो अगर आप देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट वो है कितने परसेंट के बराबर, तो बोलोगे 3840 रुपया का ब्याज मिला है। इतने रुपए का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर में, तो 12,000 के ऊपर में, और इंटू कितना कर दोगे तो 100%। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्याज का परसेंट पता चल जाएगा, दिमाग में आपके ये फिट बैठ जाएगा कि ब्याज हमारा हो कितना सकता है। तो 12 का 3 गुना 36 और 12 दूना 24, तो ब्याज आपका मेरे भाई हो गया कितना परसेंट, 32%। अब कौन से रेट पर मेरे भाई 1.5 सालों में ये जा करके 32% हो जाएगा? बोलोगे सर 20% का रेट था। 20% का जो रेट था ना हमारा, उसी पर अगर हमने देखा है तो 20% के रेट के हिसाब से 1.5 सालों में ये 32% हो जाएगा। बोलोगे आपको कैसे पता? यार अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो क्या हमें इतना भी नहीं पता होगा यहाँ पे? क्या फ़ायदा मेरे भाई क्वेश्चन सॉल्व करने का? आप देखिए सही तरीके से 32% यहाँ हमें ब्याज मिला था, और वो भी 1.5 सालों में मिला था। तो रेट हमारा कितना था, 20 था। तभी तो मेरे भाई यहाँ पर 1 साल का 20 लिया था, आधे साल का 10 लिया था, और 20 और 10 का सक्सेसिव हमारा 32 आया था। तो यहाँ पर सेम तरीके से हमें जो है थोड़ा सा गैस खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 169 में देखें तो वही आइडिया हमारा काम आया कि देखो हमारा जो रेट है वो हमारा x% है, समय हमारे पास में 1.5 साल है, और तब जा कर के जो ब्याज हमें मिला है वो हमारा मिला है 32%। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये जो होगा तुम्हारा कितना परसेंट होगा, 20% होगा। तो यहाँ से हमने रेट को तो मेरे भाई फाइनलाइज कर लिया कि रेट को यहाँ पर कितना होना है। तो रेट को जो है यहाँ पर वो मेरे भाई यहाँ पर, क्या परेशानी है इसी की यार। तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 20%। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट एंड फॉर सेम पीरियड। देखो क्या क्या सेम होना चाहिए, पैसा भी सेम होना चाहिए, रेट भी सेम होना चाहिए, समय भी सेम होना चाहिए, लेकिन अगर हम उसे क्या करें तो हाफ ईयरली करें। अब मैंने कहा चलो हाफ ईयरली करते हैं, और हाफ ईयरली करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर हाफ ईयरली करता हूँ तो पैसे में कोई बदलाव होगा? तो बोलोगे नहीं गुरुजी, पैसे में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में सेम रेट। आपको क्या लगता है हाफ ईयरली करने पे रेट सेम रहेगा? बोलोगे नहीं सर, रेट हमारा आधा हो जाएगा। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और जो समय है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 का डबल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस पर इन्होंने क्या पूछा है, तो ब्याज पूछा है। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर जो है ब्याज की बात करूँगा, तो 10% इंटू 3 साल, ब्याज हमारा होगा 33.1%। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ये जो पैसा हमें दिया गया है ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 100 का मान है। और हमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ब्याज हमारा, तो 33.1 का मान हमसे पूछा गया है। कितने का मान हमसे पूछा गया है, 33.1 का मान। अगर हम देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे 0, 2 0 और 1 0 से पूरा का पूरा 3 0 खत्म, 12 एकम 12, 37 मेरे भाई, और 37 और मेरे भाई फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 39। यहाँ पे 3972 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में ना सवालों को बनाते वक्त प्रोसीड देखो वहाँ से करो जो दिया गया है, देखो कहाँ से मतलब, ठीक है, क्या दिया है हमसे और हमें कहाँ तक जाना है, उस हिसाब से आपके सवाल बड़े तगड़े तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। अब हमारे जो बाकी सवाल है मैं अपने हिसाब से पहले देख रहा हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से बाकी हैं, और मैं उसे बता देता हूँ। फिर उसके बाद में तब आप लोगों से डाउट आप लोगों के पूछ लूँगा, क्या पता कोई डाउट ही ना रहे और मैं सारे सवाल आप लोगों के बता दूँ। तो मैं एक बार बोर्ड पर खुद से ही चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर जो है वो मैं देख लेता हूँ एक बार कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है। वो हमारे बोर्ड पे यहीं पे दिख जाएगा होल्ड के नाम से। ठीक है, एक मेरा भाई यहाँ पर ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 169 में CI कैसे हुआ ये बता दो।
तो कहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन में 169 में सीआई की तुम बात कर रहे हो? पूरे क्वेश्चन में हर जगह पर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही डिस्कशन है। तो वो मेरे भाई तुम्हारी बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे। जो भी बच्चा यहाँ पर 169 को लेकर के कमेंट कर रहा है वो एक बार थोड़ा तरीके से बता दे यहाँ पर कि क्या बोला गया, तो शायद मैं बता भी पाऊँ। तो आज ये यहाँ पर जो 170 नंबर क्वेश्चन है इसे हम लोग देखते हैं और इसे हम लोग वाइंड अप करते हैं कि 170 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। पढ़िए। तो 170 नंबर सवाल में क्या बोला गया है ज़रा पढ़िए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन सम इन 2 ईयर एट 20% पर एनम इज 7776 इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 1/2 ईयर एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, ये हमारा बोला गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए जो अमाउंट है क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो ये जो है 7776 करके जो है सर ये अमाउंट है। और ये कब है? जब हम किसी पैसे को 20% पर देते हैं। और कितने सालों के लिए देते हैं? तो 2 सालों के लिए। और क्या ईयरली देते हैं, हाफ ईयरली देते हैं? तो बोलोगे गुरुजी ईयरली देते हैं। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया है? आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ईयरली का कॉलम अलग बना सकते हो और आप यहाँ पर हाफ ईयरली का कॉलम जो है मेरे भाई वो अलग बना सकते हो। ईयरली में अगर आप देखोगे तो रेट हमारा कितना है? तो 20% है। और समय हमारा मेरे भाई कितना है? तो 2 साल है। और जो दिया गया वो क्या दिया गया है? अमाउंट दिया गया है। अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो हाफ ईयरली में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हाफ ईयरली में वही हमारा रेट जो है बोला गया है। व्हाट विल बी द रेट, हमारा वहीं 20% रहेगा। लेकिन अगर समय की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 1.5 साल दिया हुआ है। और इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है? अमाउंट कितना है। और यहाँ पर क्या दिया? तो अमाउंट हमारा वो कितना है? 7776 करके है। ठीक है, तो आ जाओ, मतलब ये पैसा है, ये रेट है, ये समय है और तुम्हारा अमाउंट दे रखा है। और इस रेट पर इतने समय में तुम्हारा अमाउंट कितना होगा? दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझिए, जब आप हाफ ईयरली की बात करते हैं तो हाफ ईयरली में यहाँ पर जो है एक तरीके से रेट हमारा हो जाता है आधा और समय हमारा हो जाता है डबल। तो अगर हम यहाँ पर हाफ ईयरली में बात करेंगे ना तो यहाँ पर देख लो, पहले पहले हाफ ईयरली के पहले यहाँ समझ लेते हैं। 20% के हिसाब से 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो हमारा 44% मिलेगा। ठीक है, और अगर हम हाफ ईयरली की बात करेंगे तो हाफ ईयरली में हमारा जो रेट इन्होंने दिया हुआ है हम अपना रेट लिखेंगे उसको आधा करके, और जो हम अपना समय है मेरे भाई हम उसका डबल करके 3 लिखेंगे। तो इस हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वो हमें मिलेगा 33.1% के करीब में। अब क्वेश्चन में ये देखो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो आप यहाँ पर बोलोगे, ठीक है, आप यहाँ पर मेरे भाई बोलोगे सर देखिए दिया क्या है, तो 7776 दिया गया है जो कि एक अमाउंट है। और वो कितना है? तो मेरे भाई अमाउंट की वैल्यू है, ब्याज की वैल्यू नहीं है, अमाउंट की वैल्यू है। तो 100% के पैसे पर 44 का ब्याज यानी ये 144 की वैल्यू है। और मेरे भाई हमें किसका मान निकालना है? 100% के पैसे पर इतने का ब्याज यानी 133.1 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पर अगर आप काटोगे तो दोस्तों काट सकते हो, देखो एक बार काट के ये तुम्हारा कितनी बार में कट रहा है, क्या ये कट भी रहा है यहाँ पर? तो हम बोलेंगे सर देखो 7 तिरके 21 और 6 27, 9 से कटेगा कितनी बार में? 16 बार में। और 9 से हमारा 8 बार में 72, 57, 6 बार में 54 और 4 बार में 36। 16 का मेरे भाई और काटेंगे तो 5 बार में 80 और 4 बार में 64। यहाँ पे 54 बार में कुल मिलाकर ये मामला फिट बैठेगा। मल्टीप्लाई कर लो, 54 का 1 गुना 54 5 पास में, 54 का 3 गुना 162 और 5 167 का 7 16 पास में, और 54 का 3 गुना 162 72 78 का मेरे भाई इतना, और 17 मेरे भाई पास में। 54 और 17 कितना हो जाता है? 71 हो जाता है। ये 7187.4 कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आ जाओ भाई, सारे बीच बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क हैं। और इधर और कोई क्वेश्चन हमारा नहीं है जो होल्ड पर है। मैं सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे, जो जो हमारे होल्ड पर मैंने रखे होंगे अगर। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, अगर कोई बच्चा मुझे ये बोले कि सर ये बाकी है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था और मुझे नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन मुझे बताने की आवश्यकता है। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया वो आपको सॉल्व करना है सर। नहीं सॉल्व होगा तो डाउट ग्रुप में पूछना है। ठीक है, जो मैं होल्ड पर जो मैंने रखा हुआ है ना वो मैं आपको बताऊंगा, होमवर्क वाले क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे। अब जैसे 71 नंबर क्वेश्चन होल्ड पर है, तो आप यहाँ पर देखो इसमें क्या कहा गया है। इसमें यहाँ पर यह बोला गया है कि एक प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज कर जाता है 21% से विथ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर ऑन 1000 एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीधा सीधा मेरे भाई 400 आएगा। बट ये कैसे है और क्या है ज़रा यहाँ पर ये देखते हैं।
क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में 2 वर्षों में 21% से बढ़ जाती है। यानी अगर हम बात करें तो मैं अगर कहीं पर भी कोई भी पैसा 100 रुपया अगर लगा रहा हूँ तो मेरे भाई 2 सालों के बाद में वो बढ़ कर के कितना हो जा रहा है, तो बोलोगे सर 121 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, तो 121 हो जा रहा है। और ये कितने सालों में हो रहा है, तो 2 सालों में हो रहा है। ये हमारा बढ़ कर के कितने सालों में हो रहा है, तो 2 सालों में हो रहा है। तो 2 सालों में कोई पैसा बढ़ करके 21% से बढ़ जाता है। अब मैं बोलूँ 2 सालों में अगर वो 21% बढ़ा है तो भाई सबसे पहले क्या करना होता है, रेट निकालना होता है। और रेट निकालने के लिए बच्चों आप लोगों को एक बात अच्छे से पता है कि उसे 1 साल पर लाना होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम इसे 2 साल को कहाँ पर लेकर के आएंगे, 2 साल को 1 साल पर लेकर के आएंगे। और 2 साल से 1 साल पर आने के लिए इसका करते हैं मेरे भाई रूट यहाँ पे, ठीक है। और इसका भी क्या करेंगे, तो इसका भी मेरे भाई रूट करेंगे यहाँ पे। तो अगर इसका रूट करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो 11 हो जाएगा। कितने का इंक्रीज है, तो बोलोगे सर 1 का। कितने के ऊपर में है, तो 10 के ऊपर में है। इनटू कितना करना है, तो 100 करना है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या निकल के आ जाएगा, रेट निकल करके आ जाएगा। और वो कितना होगा, 10% होगा। तो आ जाओ, तो रेट यहाँ निकल कर आ गया। अब बोला गया सिंपल इंटरेस्ट बताने को, वो भी 4 सालों का और 1000 रुपये के ऊपर में। तो पूरी कायनात को पता है कि जो दिया गया है मेरे भाई वो 1000 रुपये, वो क्या है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट द्वारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये P हो जाएगा, ये तुम्हारा R हो जाएगा, ये तुम्हारा T हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 155 नंबर सवाल, एक बच्चा कह रहा है कि सर 155 नंबर जो सवाल है यहाँ पर वो जो है यहाँ पर वो भी होल्ड पर है। तो चलो आ जाओ 155 हम लोग देख लेते हैं क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, ज़रा पढ़ो। तो कहा गया द एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन एनी अमाउंट इज 1320 फॉर सेकेंड ईयर एंड 1450 फॉर थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द ओरिजिनल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये जो सवाल है ये आप लोग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ज़रा वो देखो। तो बोला गया है किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष के लिए इतना है और तीसरे वर्ष के लिए जो हमारा है वो हमारा इतना है। एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड मैंने आपको 2 तरह की पढ़ाया था मेरे भाई, कि जैसे तुम्हारा कोई पैसा होता है और ये पैसा होता है, तो जैसे मानो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा था कि अगर मान लीजिए 100 रुपये हैं आपके पास में, तो 2 ट्रेनें निकलती हैं कि अमाउंट की और मेरे भाई यहाँ पर एक ब्याज की। अगर अमाउंट की ट्रेन पकड़ोगे और 10% का रेट लगाओगे तो 1 साल के बाद में अमाउंट 110 का हो जाएगा, अगले साल मेरे भाई अमाउंट 121 का हो जाएगा, अगले साल अमाउंट 133.1 का हो जाएगा। तो ये तुम्हारी अमाउंट वाली ट्रेन हो गई, ठीक है। और नीचे कौन सी ट्रेन होती है, ब्याज वाली। पहले साल में जो ब्याज मिलेगा वो 10 रुपये, अगले साल मेरे भाई 10% से बढ़ जाएगा तो 11 रुपये, उसके अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो हमारा इतना मिलेगा। तो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, सेकेंड ईयर का ब्याज है, थर्ड ईयर का ब्याज है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड ऑन एनी अमाउंट इज इतना फॉर सेकेंड ईयर एंड इतना फॉर थर्ड ईयर। यानी जो मैं अपने मन में एक तरीके से लेकर के चलता हूँ, ये जो सीरीज़ है हमारा, तो यहाँ पर अपना मान लो कि ये सेकेंड ईयर जो है ना, ये सेकेंड ईयर का ब्याज इन्होंने दिया हुआ है, और सेकेंड ईयर का ब्याज इन्होंने कितना दिया है, तो 1320 रुपये दिया है। और अगले साल का जो ब्याज है इन्होंने उसको 1452 बताया है कि ये 1452 के करीब में है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जब भी 2 लगातार साल का अमाउंट अगर आपको दे दिया जाता है, या जब भी 2 लगातार साल का आपको ब्याज दे दिया जाता है, तो वहाँ पर आप रेट कैसे निकालते हैं, तो आप वहाँ पर ये देखते हैं कि सर इंक्रीमेंट कितने की हुई है और कितने के ऊपर में हुई है। यानी कहने का मतलब जैसे ये देखोगे कितने % से बढ़ा है, या यहाँ नीचे देख लो कि ये कितने % से बढ़ा है। ऊपर वाले डेटा को कंसिडर मत करो, वो किसी काम का नहीं है तुम्हारे। ऊपर वाला डेटा तो बस मेरे भाई एक दिखावा है। जो आपको कंसिडर करना है वो ये कि अगर ये दूसरे साल का ब्याज है और अगर ये तीसरे साल का ब्याज है, तो ये कितने % से बढ़ा है। जिस % से बढ़ा है तो हम उसे क्या मानेंगे, हम वहाँ से रेट निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए एक प्रिंसिपल होगा यहाँ पर, और यहाँ करेंगे तो पहले साल का ब्याज होगा, इस प्रिंसिपल का R% करोगे ना तो पहले साल का ब्याज निकलेगा, फिर वो बढ़ करके दूसरे साल का ब्याज आएगा, और फिर वो बढ़ करके तीसरे साल का ब्याज आएगा। तो दूसरे साल का जो ब्याज
ब्याज है वो है 1320 रुपये और तीसरे साल का जो ब्याज है वो 1452 रुपये है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो इंक्रीमेंट हमारी कितने की होगी, तो हम बोलेंगे 1452 में से 1320 अगर हम घटा दें तो मेरे भाई यहाँ पर 132 रुपये का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, कितने का इंक्रीमेंट होगा, तो बोलेंगे 132 का इंक्रीमेंट होगा। कितने के ऊपर में होगा, तो 1320 के ऊपर में होगा और इनटू कितना होगा मेरे भाई, तो 100 होगा यहाँ पर। ये बातें आपको ध्यान में लेके चलनी है। तो रेट हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, रेट हमारा 10% निकल कर आ जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा गया होता कि दोस्तों रेट बता दीजिए कि रेट हमारा कितना है, तो आप लोग भी अच्छे से जान रहे हैं कि यहाँ जो ब्याज का दर है वो हमारा 10% है। जो हमारा ब्याज का दर है मेरे भाई वो हमारा कितना है, तो यहाँ पर 10% है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया ज़रा वो पढ़ लो। तो क्वेश्चन में अब हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि व्हाट विल बी द ओरिजिनल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। यहाँ पर दूसरे साल का जो जो पैसा है मेरे भाई शुरू में कितना है। तो मैंने अभी रिसेंट में आप लोगों को कुछ कुछ बातें पढ़ाई, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये कहा था अगर मुझे सेकेंड ईयर का ब्याज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे थर्ड ईयर का ब्याज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे फोर्थ ईयर का ब्याज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो अगर मुझे सेम तरीके से सेकेंड ईयर, ये मेरे भाई क्या है, तो सेकेंड ईयर का ब्याज है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, तो थर्ड ईयर का यहाँ पर ब्याज है। तो अगर हम मान लीजिए सेकेंड ईयर का ब्याज निकालना है तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे ये पी नाम का पैसा है, ठीक है, ये पी नाम का पैसा है और अगर हम इस पैसे का मेरे भाई 10% निकालते हैं, तो ये पैसे का अगर हम 10% भी निकालते हैं या फिर अगर हम सीधा सीधा कहते हैं कि सर पहले तो हमें पहले साल का ब्याज निकालना होता है, याद करना। अगर तुम्हें कभी भी दूसरे साल का ब्याज निकालना हो, तीसरे साल का ब्याज निकालना हो या चौथे साल का ब्याज निकालना हो या किसी भी साल का निकालना हो, तो पहले आप पहले साल का ब्याज निकालते हैं। तो पहले अगर आप पहले साल का ब्याज निकालते हैं तो आप बोलेंगे पी नाम का पैसा है, अगर हम इसका 10% यानी एक दहाई कर दें तो ये पहले साल का ब्याज निकल जाएगा। उसके बाद में ये जो दिया गया है ये दूसरे साल का ब्याज है, तो हम क्या बोलेंगे ये कितने की वैल्यू है, 10 की, और अगले साल ये बढ़ करके 11 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1320 के। तो पहले हम इसका 10% निकालेंगे ताकि पहले साल का ब्याज निकल जाए और उस ब्याज को 10% से बढ़ा देंगे तो दूसरे साल का ब्याज निकल जाएगा। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 11 से आप काटिए तो एक बार में, दो बार में और ज़ीरो, तो जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा, तो वो बोलेंगे 120 हो गया और मेरे भाई डबल ज़ीरो और जाके इसके पीछे चिपक जाएगा, तो 12,000 जो होगा बहुत ही सटीक तरीके से हमारा ये उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये दूसरे साल का है ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज है, तो पहले आपका जो कर्तव्य बनता है वो रेट निकालने का बनता है। और जब आप यहाँ पर रेट निकाल लेते हैं तब उसके बाद में आप यहाँ पर दूसरे साल तक के ब्याज तक पहुँच जाओ या तीसरे साल के ब्याज तक पहुँच जाओ और उसके बाद वहाँ पर जा करके आप यहाँ क्या कर लो, तो आप वहाँ पर अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन निकाल लो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। आ जाओ चलो, अब यहाँ पर और कोई सवाल है हमारा तो एक बार देख लेने दो कि क्या और कोई सवाल हमने छोड़ा है। हालांकि मुझे नहीं लगता मैंने छोड़ा है यहाँ पे। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हमने पूरा का पूरा सवाल यहाँ पर बना लिया और इस तरीके से हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो होता है मेरे भाई ख़त्म। यहाँ पे समझ गए बातों को लेकर, इस तरीके से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए हमने अपने एंड से पूरे 170 सवाल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के करवाए और जो भी आपका होल्ड पर क्वेश्चन रखा था मैंने वो भी करवा दिया। अब आपको यहाँ पर ये करना है कि जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप उनको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करोगे, प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब इसकी मैं कुछ टाइम के बाद में प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन वाली भी शीट डाल दूंगा, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। इस 170 सवालों के ऊपर में अपना कमांड तो बना ही लेना है, लेकिन जो हम प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देंगे आपको कमांड उसके ऊपर भी बना करके चलना है, ठीक है, तभी आपके गणित में सुधार होगा, ठीक है। अब जो अगली क्लास लगेगी वो लगेगी मंडे को और उसमें क्योंकि कल संडे है और उसमें हम लोग सीखेंगे सीआई इंस्टॉलमेंट पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो उस तरीके से हम वहाँ पर करेंगे मेरे भाई। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेंगे, ठीक है, और यही उम्मीद करेंगे कि हमने तो ख़त्म कर दिया, अब ये चीज़ आपकी तरफ से भी ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। एक भाई हमारा 161 में कुछ डाउट है वो पूछ रहा है, तो एक बार 161 वाला एक बार देख लेते हैं कि इनका क्या डाउट है, क्योंकि हमने इन्हें कहा था कि हम क्लास के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो 161 वाला एक बार जो डाउट है वो क्या बोला गया, पढ़िए।
तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि सर कितना 13,000 बटे में 2 आपने क्यों नहीं किया। मेरे भाई क्यों मैं 13,000 बटे में 2 करूँगा यहाँ पर, ये बताओ। ठीक है ना, 13,000 बटे 2 क्यों करूँगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि पीटर ने एक सर्टेन सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट किया हुआ है और राशियल ने जो है वो हाफ सम को इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, 100x की वैल्यू बोली गई थी ना, आप यहाँ पर इस बात को समझिए। एक बच्चे को ऐसा लग रहा है कि जो वैल्यू हमने निकाली है वो पीटर की है, तो राशेल को निकालने के लिए उसका आधा किया जाना चाहिए। नहीं बच्चे, यहाँ पर समझो, अगर पीटर की वैल्यू होती ना तो हम यहाँ पर 200 से मल्टीप्लाई करते और 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आता उसका हम आधा करते। हमसे तो राशेल की वैल्यू पूछी है, राशेल का मतलब कितने का मान, 100x, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर 100x की वैल्यू निकाली है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है मेरे भाई बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक है भाई, और विकास चौहान जी हमने आपका उत्तर दे दिया है। ठीक है भाई, बाय।